श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी माँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दिन बृहस्पतिवार है। कार्तिक मास में जब कोई तुलसी देवी को प्रातः काल में जल अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं तथा भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करते हैं तो वह मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेते। तो उन्हीं जगतपति सबके नाथ कान्हा जी से आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपको अपार सुख, शांति और समृद्धि मिले। तो इस विशेष दिन में आज की कथा को सुनने से पहले हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम सभी हर समय, हर परिस्थिति में आपकी पवित्र कथाओं का ही गान और श्रवण करें। हे देवी तुलसी, देवता भी आपको नमन करते हैं और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको बारंबार नमस्कार है। अपने सभी भक्तों के पापों को दूर कर उन्हें समृद्धि प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो सबसे पहले आज की कथाओं का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा से। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य रूप को छोड़कर एक साधारण बालक का रूप धारण किया और हाथ में एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल ले लिया। गली गली घूमते हुए वह पुकारने लगे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। लेकिन लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और उनकी इस अजीबोगरीब मांग पर हंस भी रहे थे। अब गणेश जी निरंतर एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब शाम के समय एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी, तो गणेश जी ने उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए फिर यही पुकार लगाई, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। वृद्धा, जो एक दयालु और कोमल हृदय वाली महिला थी, उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ अपने घर में सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वृद्धा थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे का दिल न दुखना चाहिए। वह अंदर गई और सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में डालना शुरू किया। अब उस बुढ़िया माई की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। जब उसने देखा कि दूध से पतीला भर गया है तो गणेश जी ने इसी तरह सारे बर्तन दूध से भर दिए। फिर गणेश जी ने कहा, माँ मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना, जब मैं वापस आऊंगा तब खाऊंगा। वृद्धा ने सोचा कि इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया माई ने बड़े ही मन से खीर बनाई। खीर की मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। जब उसने हर घर में जाकर खीर का न्योता दिया तो लोग हैरान रह गए। उन्हें यह बात अजीब लगने लगी कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वे पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही है। फिर भी खीर की आकर्षक खुशबू ने उनका ध्यान खींचा और लोग बूढ़ी अम्मा के घर की ओर बढ़ने लगे। सारा गांव बूढ़ी अम्मा के घर में इकट्ठा हो गया। उनकी बहू ने भी जब खीर की दावत के बारे में सुना तो वह भी सबसे पहले वहां पहुंच गई। खीर से भरे पतीले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने दरवाजे के पीछे जाकर खीर खाने की तैयारी की। जैसे ही उसने एक निवाला खीर का खाने के लिए उठाया, वैसे ही थोड़ा सा निवाला गणेश जी के भोग पर गिर गया और वह प्रसन्न हो गए। जब बूढ़ी माई ने देखा कि गणेश जी वापस आ गए हैं तो उसने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगाओ। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ भोग लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, अब तुम खाओ, अपने परिवार और अपने गांव वालों को खिलाओ। बुढ़िया ने कहा, बेटा इतनी सारी खीर का क्या करूंगी, सबको खिलाने के बाद भी बहुत बच जाएगा। तो गणेश जी ने कहा, माँ बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी अम्मा ने वही किया। उसने बची हुई खीर घर के चारों कोनों में रख दिए। अब जब सुबह हुई तो सुबह उठते ही बुढ़िया अम्मा ने देखा कि पतीले में खीर की जगह हीरे जवाहरात मोती भरे हुए थे
और बुढ़िया माई के घर के चारों कोने अन्न धन से भर गए। उसने गणेश जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, एक बड़ा तालाब भी खुदवाया और उस बूढ़ी अम्मा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और वहाँ वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पूजा करने और मान्यताओं का पालन करने आने लगे। गणेश जी ने सभी की मनोकामनाओं को पूरा किया। जय हो गणेश भगवान। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा आज की सभी कथाओं को सुनने वालों पर करना। अब आप सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। कहना चाहिए कि हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसी ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ध याचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबलू आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान हरि कीर्तन का प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरिष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरिश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल उपयोग में कहा गया है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं, वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुआं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है और उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो वह पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, याचमनी आदि देना चाहिए। और अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, इस प्रकार कहें कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशायी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्रदान हो, मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वादशी और दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए कि जिन भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाइए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुलु आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। कहना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वे संसार के सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आप उस स्नान कथा का श्रवण करें जिसे नित्य नियम से कार्तिक स्नान करने वाले भक्त श्रवण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों कार्तिक के महीने में प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारा एक पुत्र होता तो सोचिए कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना बनाया मिलता। बहू घर का काम करती और थक कर आए हमारे चरणों को दबाती। अपनी पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाग्यवान, तूने बात तो सही कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। अब ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा बांधकर कुछ मोहरे उसमें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर उसे दे दी। वह पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। काफी दूर जाने के बाद ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियों को देखता है। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देंगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना देती हूँ। तब वह आटा छानने लगी तो आटे में उसे कई सारी सोने की मोहरें मिली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा तो खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घर के भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आई। दुनिया तो ताने मार ही रही थी, अब आप भी ताने मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा, हे भाग्यवान, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कार्तिक नहाने नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत समय बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू तो घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास आई और कहा कि बहन,
मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा घाट गए हुए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इसके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, अच्छा यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने अच्छे से उसे सिखा पढ़ा दिया। फिर अब क्या था, जब उसके सास ससुर नहा धोकर थके हुए घर आए तो उस बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना बना कर दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां बहुत जली हुई हैं, ऐसा क्यों? और दाल भी अलूनी है, इसमें नमक नहीं है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। अब सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, बहन बहन अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब क्या, तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अब अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, इसे चाबी दे दो, आखिर एक न एक दिन घर की सारी जिम्मेदारी बहू को तो देनी ही है। तब सास ने बहू को भंडारे की चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं और किसी घर में ढेर सारे साज सज्जा के सामान। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। अब यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, आप कौन हो? तब लड़का बोला, अरे मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोल देना। यह सब देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और खूब प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा स्नान करने क्यों जाती हो? आप थक जाती हैं, इसलिए आप एक काम करिए, हमारे अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है ना, गंगा यमुना में स्नान करने के लिए दूर तो जाना पड़ेगा। तब उसने कहा, हे माँ जी बहती है गंगा यमुना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस प्रकार बहू ने सभी कोठों को खोलकर दिखा दिया। बहू ने जब 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक बालक माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? अब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे मदद मांगी।
पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक स्नान की कहानी। तो हे ठाकुर जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटे दिया, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, आप मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्मा सुना दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के मधुर वचन को सुनकर कहने लगे कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नामक एक अत्यंत ही भव्य और सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिहर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। हे देवी, उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसी हरिहर ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह नित्य प्रति अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए बड़े ही दुर्वचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन इत्यादि नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी भी रात्रि शयन नहीं किया, कभी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं दिया, उसे प्रेम व्यवहार नहीं दिया। पति के मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ वह स्त्री अपमानजनक बातें करती और उन्हें अपने घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर बलिष्ठ पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर 16 श्रृंगार करके नगर में भ्रमण किया करती थी। वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरिहर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, यह आचरण कदापि उचित नहीं है। इस कारण से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख होता है। तब उस दुराचारणी स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुम जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई घोर पाप किया है, इसके कारण ही मुझे तुम जैसा पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे व्यवस्था के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा में लाया हुआ भोजन मुझे करना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान, बलिष्ठ और सुंदर पुरुष से विवाह करूंगी। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तब उस दुराचारणी स्त्री ने पलट कर जवाब दिया कि तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भिक्षा मांगकर खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट करने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं। तुम्हारे इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि इस प्रकार
कटु वचनों से वह अपने पति का अनादर किया करती थी, उसे अपमान किया करती थी। हे देवी सत्यभामा, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती हैं, जो अपने पति का अपमान करती हैं, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। और पति को छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी बलिष्ठ पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करते हुए हाय हाय करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम भावना को शांत करूंगी? आज की रात कैसे व्यतीत होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का भोग करेगा? मेरा पति तो अत्यंत ही मूर्ख है, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर, सुदृढ़ और रूपवान स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, किंतु यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो इस अप्सरा जैसी सुंदर रूपमान स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे प्रभु, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण ही कर लेता तो मैं भी प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण आगे देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की कर्कश आवाज सुनकर वह जाग गया और उछल करके उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। वह अत्यंत ही भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। हे देवी, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह दुराचारणी स्त्री कुछ करती इससे ही पूर्व उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री भूमि पर गिर पड़ी। भूमि पर गिरते ही वह स्त्री चीखने चिल्लाने लगी और बोली, अरे दुष्ट बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए मनुष्यवाणी में बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुम्हें मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद मेरा भक्षण करना। वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व दिशा में एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपने सुंदर मंदिरों से, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया करते थे। हे देवी सत्यभामा, उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपने किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया, किंतु जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया।
मैं अधर्म से कमाया हुआ भोजन किया करता था। मैंने धन तो ले लिया, ऐसे ही अधर्म के मार्ग में भटकते हुए मैं उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार कर लिया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना दूषित, इतना लोभित हो गया था कि मैं कर्मकांड के बहाने दूसरों से झूठ मूठ का धन ले लिया करता था और उनके साथ छल कपट किया करता था। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा, मुंह के दांत भी गिर गए, परंतु धन का लोभ अभी भी मेरे मन में से नहीं गया। ऐसे ही एक दिन धन के लालच में मैं नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया था, किंतु उसी समय मेरे साथ एक बड़ी भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बड़ा विषैला और भयानक सर्प मेरे पैरों में काट लेता है, जिससे मेरे प्राण पखेरु निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। मेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा करते हुए चित्रगुप्त जी ने यमराज को मेरी सारी बातें बताई। यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातना सही। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेकों वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का रूप प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। उस बाघ ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए आगे कहा कि मैं कभी भी महात्मा, दयालु साधु और पतिव्रता स्त्री का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग में चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़ के तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रस्तुत हुए और उस पापनी स्त्री के आत्मा को पकड़कर यमपुरी की ओर चले गए। वहां उसे यमराज के सामने लाया गया। फिर चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत ही पापिनी है। इसने घोर पाप किया है। अपने पति का त्याग करके पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत ही भयभीत हो गई। फिर वह दुराचारणी स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किया है। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किया है वह निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है वह अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग विहार करती है। उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो।
यमराज के कहने पर उस स्त्री को भयंकर नरक में डाल दिया गया। अनेकों वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। इसी प्रकार अलग अलग नरकों में उसे डालकर उसे कष्ट दिया गया। इसके बाद वह महापापिनी स्त्री पृथ्वी लोक पर आकर चांडालिन के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अपने पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ दिन बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह स्त्री बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से घर से चल पड़ी और वाराणसी के काशी में गंगा नदी के किनारे जा पहुंची। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस चांडालिन स्त्री ने पूछा, हे साधु महात्मा, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्री इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? तब साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इनके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्री, अब से कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। तुम भी तुलसी की सेवा करके पुण्य फल अर्जित करो। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हैं तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप तुलसी माता के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। इतना कहने के बाद साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से उस स्त्री के पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी वृत्तांत को जान लिया और उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तूने बहुत ही पाप किया, किंतु मेरे बताए अनुसार तुम उस तुलसी के पौधे के पास एक दीप जला देना। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र कार्तिक का महीना तुझे अमोघ फल प्रदान करेगा। उस साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए वहां आए और यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णमयी प्रकाश की किरणें निकल रही थी जो चारों ओर की अंधकार को दूर कर रही थी। उनका रूप इतना मनमोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर अत्यंत ही शांति भाव की मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। वे पार्षद उन यम के दूतों को रोकते हुए कहने लगे, हे यम के दूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि इसने कार्तिक माह में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यम के दूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया कि तुम इस बात को नहीं समझते। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिया है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया है और दीपक प्रज्वलित किया है।
इसी कारण इसके सारे पाप जलकर भस्म हो चुके हैं। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं, हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए हे यमदूत, तो अब तुम लौट जाओ। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, वहां इसका स्वागत होगा। अब यह वैकुंठ की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उस यमदूत ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी जी के पास सिर्फ दीपदान करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य नियम से संध्या को तुलसी के पास दीपक जलाता है वह सौभाग्यशाली बनता है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता।
जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।